बारामती में एक प्लेन हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत हो गई। घने कोहरे की वजह से उनके प्लेन की सेफ लैंडिंग नहीं हो पाई। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। प्लेन का मलबा दूर दूर तक फैला हुआ है। दूर से ही काला धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। पूरा प्लेन ही जलकर खाक हो गया है। दूर तक जमीन भी जली हुई नजर आ रही है। इसी प्लेन में महाराष्ट्र की सियासत के दादा अजित पवार सवार थे। बारामती में लैंडिंग की कोशिश करते समय सुबह 8:45 पर प्लेन क्रैश हो गया। पायलट ने प्लेन की लैंडिंग कराने की कोशिश की थी, लेकिन घने कोहरे की वजह से वो कामयाब नहीं हो पाया। लैंडिंग के दौरान प्लेन लड़खड़ाया और पल भर में हादसे का शिकार हो गया। क्रैश होने के बाद करीब 5 धमाके हुए और विमान आग का गोला बन गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक उन्होंने पहले आसमान में जोरदार आवाज सुनी, फिर विमान नीचे आता दिखा। कुछ ही सेकंड में एक बड़ा धमाका हुआ और आग की लपटें उठने लगी। प्लेन हादसे में अजित पवार के साथ 5 लोगों की मौत हुई है। जैसे ही विमान क्रैश हुआ, आवाज सुनकर आसपास के गांव के लोग मौके पर जुट गए। बाल्टियों में पानी लाकर आग बुझाने की कोशिश की गई। प्लेन से आग की लपटें निकल रही थी। यात्रियों ने प्लेन से निकलने की कोशिश की, लेकिन आग ज्यादा थी, इस वजह से कोई मदद नहीं कर पाया। माणसं आहेत ना एरोप्लेनची, त्यांना फोन केलं, त्यांना कळवलं, ते नंतर आले, पोलीस हे आले, मग ते अग्निशामक आला आणि ते खूप मोठा म्हणजे जाळ झालेला 15 मिनिटं असा विजत नव्हता. ते सगळे आले असे म्हणजे उभा राहिलेले, मग नंतर विजवला आणि ते पोलीस आल्यानंतर आमच्या घरी आले, म्हणले पाणी द्या. मग आम्ही म्हणजे आम्ही एवढा मोठा जाळ झाला की म्हणजे बादल्या नेल त्या पाण्याच्या, पण आम्ही काहीच करू शकलो नाही. तरी पण त्या दिल्या आणि साईडला एक बॉडी पडलेली ती पाहिली, पण म्हणजे ते आम्हाला माहित नव्हतं कोणाची आहे, पण ती नंतर कळलं की अशी दादांची बॉडी होती आणि ते फक्त वरचं मुंडकं असं ते साईडला गेलेलं आणि खालची बॉडी होती ते पूर्ण फुगलेली आणि असे त्यांचे म्हणजे हातपाय असे मोठे झालेले सगळं ते पाहिलेलं. नंतर त्यांनी मग आम्हाला कापड ही मग आम्ही कापड ब्लँकेट ही नवीन. हादसे के तुरंत बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। स्थानीय लोगों ने भी प्लेन का मलबा हटाने में प्रशासन की मदद की। मलबे को ठंडा करने में काफी समय लग गया। उसके बाद शवों को निकाला गया। अजित पवार का शव इतनी बुरी तरह से जल चुका था कि उनकी पहचान घड़ी से हुई। मौके पर ही प्लेन में सवार सभी लोगों की मौत हो चुकी थी। आंखों से देखा है, बहुत दुख भरी, दर्द भरी घटना है ये। हमने देखा कि एरोप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा, ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैप हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका, और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन सब आ गए, तब बाद में उसको उसमें अजित दादा था। ये हमारे लिए बहुत शौक की बात में है कि हमें बता नहीं सकते हम बात में ऐसा, लेकिन हमने देखा है कि पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है। ये बहुत शौक वाली घटना है। हमने देखा पूरा एक नीचे आ रहा था, ट्रैप पे आ रहा था, ट्रैप के नजदीक एक 100 फुट से नजदीक आके गिर गया है।
पुणे में 5 फरवरी को जिला परिषद चुनाव होने वाले हैं। बारामती में जिला परिषद चुनाव के लिए प्रचार सभाएं आयोजित की जा रही थी। अजित पवार बारामती में अलग अलग जिला परिषद चुनाव क्षेत्र में 4 रैलियों को संबोधित करने वाले थे। मुंबई से बारामती की दूरी 256 किलोमीटर है। अजित पवार स्पेशल प्लेन से सुबह 8 बजे मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुए। उड़ान भरने के बाद तकरीबन 35 मिनट तक सब कुछ सामान्य था। रनवे से उठते ही ये बिजनेस जेट अपनी तय ऊंचाई पर पहुंच गया, लेकिन बारामती पहुंचने के बाद उनके प्लेन की सेफ लैंडिंग नहीं हो पाई और 8:45 पर अजित पवार का प्लेन क्रैश हो गया। पायलट ने अजित पवार के प्लेन की सेफ लैंडिंग की पूरी कोशिश की। सुबह कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम थी। पायलटों ने बारामती एयरपोर्ट के रनवे 11 पर लैंडिंग की कोशिश की, हालांकि उसे रनवे नहीं देखा। पायलटों ने प्लेन दोबारा ऊपर ले लिया। थोड़ी देर बाद फिर लैंडिंग करने की कोशिश की। इस बार प्लेन रनवे की तरफ बढ़ा, लेकिन रनवे छूने से पहले ही पलटकर और जमीन से टकरा गया।